दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं डॉक्टर भरत यादव आज आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो 40-50 साल के बाद पुरुषों की एक कॉमन बीमारी होती है। यह लगभग सभी को होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे यह बीमारी अपना रूप बढ़ाती है। वैसे तो यह पहले बीमारी नहीं होती है। यह एक ग्रंथि है। इसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। इसका होना पुरुषत्व के लिए जरूरी है। अगर यह ग्रंथि नहीं है तो पुरुषत्व ही नहीं होगा, संतान उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका होना भी जरूरी होता है। अब रही बात कि 40 साल के बाद जो शारीरिक श्रम कम करता है या अधिक बैठने का काम करता है उसको यह बीमारी पहले हो जाती है। जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है या बैठने का काम कम करता है, हमेशा चलता फिरता रहता है, उसको यह बीमारी देर से होती है, लेकिन होती सबको। यह प्रोस्टेट ग्रंथि है। यह मूत्राशय के नीचे होती है। इस ग्रंथि के बीचों बीच हो करके पेशाब नली यूरेथ्रा निकलता है। जब इस ग्रंथि में सूजन आती है या इसकी साइज बढ़ती है तो यह चारों तरफ बढ़ती है, बाहर भी बढ़ती है और अंदर भी बढ़ती है। अंदर बढ़ने की वजह से जो यूरेथ्रा इसके अंदर से पास हो रहा है वह दबने लग जाता है। अगर वह दबने लग जाएगा, पेशाब की धार कम हो जाएगी। पेशाब की धार कम होगी और जब भी आपको पेशाब लगेगा तो शुरुआती पेशाब करने में जोर लगाना पड़ेगा। जब एक बार पेशाब निकल जाएगी तो आपको कम प्रेशर देना पड़ेगा, लेकिन पेशाब निकलती रहेगी। लेकिन अगर ये प्रोस्टेट के साइज थोड़ा और बढ़ेगा तो आपकी पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह दबा के रखता है पेशाब की नली को। जितना पेशाब की थैली में पेशाब कम होगा उतना फोर्स आप कम बना पाएंगे, उतना ही पेशाब कम निकलेगा। इसकी वजह से पेशाब के थैली में स्टोन भी बनने लग जाता है और जब पेशाब पूरा बाहर नहीं निकलेगा तो यहाँ से इन्फेक्शन भी बनने लग जाता है। और यह प्रोस्टेट अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह इन्फेक्शन इसमें बढ़ करके प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप धारण करता है। मेरा मतलब आपको जागरूक करने का है, आपको डराने का जरा भी नहीं है। हर किसी को प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, लेकिन आप अनजान रह करके इसको हल्के में ले रहे हैं, वह भी मेरे ख्याल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी आपकी पेशाब की धार कम हो या जोर लगाना पड़ रहा है और पेशाब की थैली खाली नहीं होगी तो बार बार भी होगा। प्रारंभिक लक्षण इसका है कि पेशाब की धार कम होना। सेकेंडरी है, थोड़ा और प्रॉब्लम होगी तो जब स्टार्टिंग में आप पेशाब करने जाएंगे तो वहाँ जोर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा तो समझ लीजिए कि आपके प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है। अगर प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए, उनको दिखाइए। वह ज़रूरी टेस्ट लिखेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी, तो आप उनके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कराएं। समय रहते ट्रीटमेंट कराना अच्छा है।
वैसे ही तो एलोपैथ में क्या होता है, अधिकतर जो होता है कि ऑपरेशन ही होता है, दूसरा तो कुछ होता नहीं। दवाइयों से पेशाब की बढ़ाने की दवाई देने के बाद पेशाब थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन साइज नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं घटेगा, सॉरी, साइज नहीं घटेगा। अगर आपके सूजन की साइज नहीं घट रही है तो बीमारी तो वही है। पेशाब कारक दवाइयां देने से पेशाब बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोस्टेट की साइज वही रहेगी तो बीमारी वहीं पड़ी है। तो आपको मैं एक बेहतर सलाह यह दूंगा कि आप इसको योग्य किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं, और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा निदान है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन परहेज के साथ लेंगे तो बिना ऑपरेशन आपका प्रोस्टेट की साइज कम हो जाएगा और आप स्वस्थ दिनचर्या जीने लग जाएंगे। मित्रों, इसको अनदेखा जरा भी ना करें। इन्फेक्शन बढ़ने के बाद प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, जागरूकता नहीं होने के कारण। लापरवाही करने से इन्फेक्शन बढ़ता है। इन्फेक्शन कहीं भी बढ़ेगा तो कैंसर का रूप धारण कर सकता है। मेरा मतलब जागरूक करना है, डराना नहीं। जैसे ही आपको पेशाब की धार 40 के बाद कम होती दिखे, पेशाब में कोई परेशानी दिखे, जलन हो, धार कम हो, पहले तो धार कम होती है, उसके बाद और स्टेज बढ़ता है तो पेशाब आरंभ में स्टार्ट करते समय जोर लगाना पड़ता है। थोड़ा और जब परेशानी बढ़ेगी तो पेशाब में जलन भी होगी। पेशाब में जलन तब होती है जब थोड़ी एडवांस स्टेज होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शुरू में ही आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, सलाह लीजिए, समय रहते इलाज कराइए। मेरे बताने का मतलब है कि जागरूकता आप रखिए, यह आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आप अगर डाबी आयुर्वेदा में आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ प्रोस्टेट का बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारे मरीजों का मैंने 30-35 साल पहले से आज तक इलाज किया, आज भी ठीक है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। उनका वही प्रोस्टेट रिकवर है और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप डाबी आयुर्वेदा में आने चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के यहाँ भी दिखा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। आयुर्वेद में थोड़ा परहेज करना पड़ता है, और मैं तो कहूँगा कि आयुर्वेद में क्या, किसी भी पैथ में जाएंगे, परहेज बिना किए आप किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। एलोपैथ में ऑपरेशन है, आयुर्वेद में आएंगे तो बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं, फर्क इतना है। मित्रों, अगर हमारी बात आपको पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाएं। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। धन्यवाद।